नमस्कार, मैं उभय सिंह परिहार आज आपका एग्जाम्स ओरिजिनल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा मेंस फॉरेस्ट मेंस 2020 की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। यह आंसर की हमारी फाइनल है। इससे पहले एक और आंसर की जारी की गई थी जिसमें हमारे सभी बंधुओं ने आपत्ति लगाई थी। उस आपत्ति के बाद यह आंसर्स की आई है। तो जिन लोगों ने भी आपत्ति लगाई थी वह देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चन चेंज हुए हैं, डिलीट हुए हैं या उनके एक से अधिक आंसर्स दिए गए हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन, जैसे जैसे मैं अभी मोटी तौर पर देखा हूं तो 2 क्वेश्चंस के आंसर चेंज किए गए हैं, 6 क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं और लगभग 5 क्वेश्चनों के एक से अधिक आंसर्स दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम आगे देखेंगे कि किन किन क्वेश्चंस में परिवर्तन हुए हैं। जैसे कि ये हमारे एमपीपीएससी की ऑफिशियल विज्ञप्ति है जो कल 24/8/2022 को जारी कर दी गई थी, लेकिन आपके पास और सभी लोगों के पास आज पहुंची है, तो इसलिए आज हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद हम एक डिटेल्ड लगभग पूरे 150 क्वेश्चंस का 150 क्वेश्चंस का डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स और उसके डिटेल्ड प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके लिए आपको हमारे एग्जाम्स ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि यदि हम कल लेके आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। जैसे ये हमारे पास सेट ए है, तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस डिलीट कर दिए गए हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं, तो क्वेश्चंस नंबर 6वां, जैसे कि पहला प्रश्न जो डिलीट हुआ है वो 6वां प्रश्न है। 11वें नंबर का प्रश्न भी डिलीट हुआ है। आगे देखें तो 18वें नंबर का भी प्रश्न डिलीट हुआ है। 44 नंबर का भी प्रश्न डिलीट हुआ है और 35 नंबर का भी प्रश्न डिलीट हुआ है। तो और 71 नंबर का भी प्रश्न डिलीट हुआ है। यह हम सेट ए में देख रहे हैं। तो वो ये 6 प्रश्न डिलीट किए गए हैं। अब कौन कौन से प्रश्न के एक से अधिक अर्थात मल्टीपल आंसर दिए गए हैं, तो जैसे देखते हैं, एक तो है 125 नंबर का, एक है 49 नंबर का, एक है 139 नंबर का, एक है 83 नंबर का और एक 5 क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं 49 नंबर का, 125 नंबर का, 83 नंबर का और 139 नंबर का और 122 नंबर का। तो ये 5 क्वेश्चंस के एक से अधिक आंसर दिए गए हैं। हमारे पास चारों सेट की आंसर की है। यदि इसको डाउनलोड करना है तो एग्जाम ओरिजिनल के टेलीग्राम चैनल में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उनमें आपको केवल परिवर्तन किए हुए आंसर्स ही मिलेंगे। सबसे पहले हम सेट सी के 11वें क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें त्रिपुरी में किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की, ऐसा क्वेश्चन था। जिसमें पहले जब आंसर की आई थी तो आयोग ने कोक्कल, जो सही भी लगभग सभी विद्यार्थी कोक्कल ही पढ़ते हैं, तो कोक्कल दिया था, लेकिन इस वर्ष उन्होंने डिलीट कर दिया है।
तो ये क्वेश्चन जो कलचुरी राजवंश से संबंधित है, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक वाला है, जो पहले इन्होंने दिया था तो तात्विक और मिश्रण वाला दिया था। तात्विक और मतलब एलिमेंट और मिक्सचर दोनों होते थे, ऐसा आयोग ने माना था। कुछ लोगों ने इसमें ऑब्जेक्शन लगाया कि तात्विक नहीं हो सकता, केवल मिश्रण भर हो सकता है, और कुछ लोग सी आंसर्स करके आए थे। तो आयोग ने इसको भी डिलीट कर दिया है। आयोग ने इसको भी डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल में। इसमें मुख्य रूप से देखा गया है कि भोपाल देखा गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 मई से उत्सव लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी उत्सव 2 मई से प्रारंभ हुआ था, लेकिन भोपाल में लगभग 8 मई के समथिंग भोपाल में लाडली लक्ष्मी योजना का उत्सव मनाया गया था। तो इस क्वेश्चंस को भी डिलीट कर दिया गया है। तो एक लाडली लक्ष्मी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो 48 नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई। तो पहले आयोग ने क्या आंसर दिया था? 2014, जो लगभग सभी स्टूडेंट ने यही लगाकर आए थे। लेकिन कुछ लोगों ने 2018, जबकि 2018 में संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। तो आयोग ने इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी बहुत सारी आपत्ति आप लोगों के द्वारा लगाई गई थी। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कि और कितने क्वेश्चन डिलीट या चेंज किए गए हैं। तो 44 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे पास। तो यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी एक समताप आइसोथर्मल लाइन कर्क रेखा के समांतर है। ठीक, तो वैसे 21 डिग्री सेल्सियस के समथिंग देखी जाती है कि 21 डिग्री सेल्सियस हमारे मध्य प्रदेश में समताप रेखा बनाती है, लेकिन आयोग ने पहले 18 दिया था। उसके बाद आयोग ने अभी जो फाइनल आंसर की आई है उसमें 20 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस दोनों आंसर माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर का है कि पश्चिमी घाट के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्न में से किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो पहले इसका आंसर था 600 मीटर से 1800 मीटर, इससे पहले जो आंसर की आई थी। लेकिन अधिकतर बुकों में ये और ये दोनों आंसर मिल रहे थे, तो आयोग ने क्या किया कि इसको भी डिलीट कर दिया। आयोग तो मनमानी करता ही है। अभी आगे हम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस का भी आंसर चेंज किया गया है जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता। अगला क्वेश्चन है कि किस पूर्वी राज्य में कीटभक्षी पौधा घटपर्णी, पिचर मतलब घटपर्णी, पाया जाता है। तो पहले आयोग ने मेघालय को आंसर माना था, लेकिन जब इसमें भी बहुत से विद्यार्थियों के द्वारा आपत्ति लगाई गई तो आयोग ने इसके 2 आंसर माने। क्या क्या? मेघालय को तो माना ही, असम को भी उन्होंने आंसर के रूप में माना, जबकि लगभग पूरे नॉर्थ ईस्ट में घटपर्णी पौधा पाया जाता है। नागालैंड में भी पाया जाता है, मिजोरम में भी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। और आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है? असम और मेघालय। यह सेट सी का 193वें नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर का है। भारत के वन प्रबंधन में वनवर्धन प्रणाली सिद्धांत का उपयोग अधिकांशतः किस पर आधारित है? फसल के प्रकार पर, फसल की संरचना में सुधार,
पुनरुत्पादन के तरीके, प्रबंधन के उद्देश्य। तो पहले आयोग ने पुनरुत्पादन के तरीके को आंसर माना था, फिर हमारे बंधुओं के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया गया जिससे आयोग जगा और उसने दोनों को आंसर माना है, प्रबंधन के उद्देश्य और पुनरुत्पादन के तरीके को। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में भी बदलाव देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल है। तो इसमें सबसे बड़ा चेंज हुआ है। इसमें ई प्रणाम, GI क्लाउड या दोनों, इसमें बहुत कन्फ्यूजन था विद्यार्थियों को। तो पहले आयोग ने क्या आंसर दिया था, ये 26 नंबर का क्वेश्चन है, तो आयोग ने पहले दोनों आंसर दिए थे, लेकिन इस वर्ष इस फाइनल आंसर की में आयोग ने GI क्लाउड को केवल आंसर माना है। और बता दें कि जैसे विद्यार्थियों के द्वारा बहुत से और क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगाए गए थे, तो उनके आंसर नहीं चेंज किए गए, अर्थात आपने जो प्रति क्वेश्चन 100 रुपये वेस्ट किए हैं। क्या किए हैं? वेस्ट। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आपके आंसर बदले नहीं हैं, तो वेस्ट ही गए हैं। और जिनके बदल गए हैं तो उनके लिए खुशखबरी है, वो इंटरव्यू की तैयारी कर लें। यदि जिसके 250 प्लस नंबर हो रहे हैं तो वो ज़रूर ही इंटरव्यू की तैयारी करें। हमारे एग्जाम्स ओरिजिनल में भी इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या है कि MPPSC के द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो MPPSC जब रिजल्ट जारी करेगी तो हम इंटरव्यू, चाहे वो सिविल सर्विस का इंटरव्यू हो, चाहे फॉरेस्ट का इंटरव्यू हो, हम जल्द चालू करेंगे। इसी प्रकार हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। और मैं बता दूं कि जिन लोगों के भी ऑब्जेक्शन सही नहीं हुए हैं, मतलब जिन्होंने भी लगाया है उनके आंसर नहीं बदले हैं, वो निराश ना हो, क्योंकि आयोग के ऊपर अभी विश्वास नहीं किया जा सकता। पिछले 4 सालों से ही हम लोग देख रहे हैं कि आयोग कुछ भी करता है, जो उसके मन में आता है तो कुछ भी करता है। तो एग्जाम ओरिजिनल के द्वारा आपको लगातार इससे अपडेट कराता जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बदले हैं। यदि और भी क्वेश्चन आपके नज़रों में है कि इन क्वेश्चन में बदलाव हुआ है, तो उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया जाएगा। मुझे लगता है एक क्वेश्चन शायद छूट गया है, वो क्वेश्चन था शायद कि रिमाइंडर वाला, शेष फल वाला, कि शेष फल 1 हो कि 0.01 हो। तो अब आप बता सकते हैं या तो 1 होगा या 0.01 होगा, दो में से एक होगा, क्योंकि मैथ तो सभी लोगों ने बेसिक पढ़ी है। आयोग ने क्या किया है कि दोनों आंसर मान लिए हैं, एक भी मान लिया है, 0.01 भी आंसर माना है। इस प्रकार आज का वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब इसका डिटेल्ड वीडियो ले आएंगे जिसमें हम 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।